Checklist.io। हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एरर हैंडलिंग। अब जावास्क्रिप्ट के एरर हैंडलिंग का मतलब है कि जब हमारा कोड चल रहा होता है और उसमें कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाए, यानी कोई एरर आ जाए, तो उस प्रोग्राम को क्रैश ना हो, बल्कि उस प्रोग्राम को हम अपने जो है तरीके से उसको हैंडल कर सकें, यानी आपके पास जो है एक यूज़र फ्रेंडली मैसेज उसको दिखा दें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है अगर इंटरनेट स्लो है और डेटा फैच नहीं हो पा रहा, तो तब जो है एरर हैंडल करने के लिए हम उसको ये दिखा सकते हैं अपनी तरफ से कि नेटवर्क एरर दिखाएं, या इस तरह का कोई मैसेज इसको डिस्प्ले करके दिखाएं। अगर यूज़र गलत पासवर्ड डाले तो इसमें जो है ये दिखा सकते हैं कि इनवैलिड पासवर्ड दिखा दें। और या जो है इसका अगर सिंपल वर्डिंग में देखें तो एरर हैंडलिंग जो है प्रोग्राम को साफ रखने के लिए, यानी यूज़र को समझ आने के लिए, तब जो है हम ये फीडबैक देते हैं। तब यहाँ पे हमारे पास जो है एक रियल लाइफ प्रोग्राम बनाएंगे, तब हमें और अच्छे से समझ आएगा। देखिए एरर हैंडलिंग में मैंने यहाँ पे लिखा भी है एक प्रोग्राम, इसमें बनाया फाइल एरर हैंडलिंग, और HTML फाइल बनाया, फिर जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाया, और इसी को मैं जाके यहाँ पे ओपन कर दूँ। यहाँ से जो है मैंने इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पे पहले इस प्रोग्राम फाइल को चला लेते हैं। ये मेरे पास जो है HTML फाइल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभी हम इसको कोड लिखेंगे, तब हमें एरर हैंडलिंग के बारे में देखेंगे। देखें हमारे पास जो है पहले क्या करते हैं कि यूज़र को लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया, एक ले लेंगे फंक्शन लिया, और उस फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे रखा है लॉगिन यूज़र। अब लॉगिन यूज़र करने के बाद यहाँ से जो है मैंने दो पैरामीटर पास करने हैं। एक मेरे पास जो है यूज़र नेम है और दूसरा मेरे पास जो है यूज़र पासवर्ड है। फिर यहाँ से जो है ये फंक्शन बन गया। अब फंक्शन के अंदर जो है मुझे क्या करना है, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। अब प्रॉमिस के बारे में हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, और यहाँ पे मेरे पास क्या है कि प्रॉमिस के अंदर जो है दो चीज़ें होंगे। एक आपके पास जो है रिजॉल्व होगा, यानी अगर हमारे पास प्रोग्राम चल जाए या तो हमारे पास एरर आ सकता है। एरर का मतलब यहाँ पे रिजेक्टेड कह सकते हैं। एरो कीज़ की मदद से अब हम यहाँ पे इसको ये दे सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जो है क्या करना है, हमने टाइम सेट करना है। टाइम सेट करने के लिए हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था टाइम सेट टाइम आउट। अब सेट टाइम आउट के अंदर जो है अब क्या करेंगे, अगेन जो है मैं यहाँ पे एरो यूज़ कर रहा हूँ, और ये जितने भी चीज़ें अभी यूज़ कर रहे हैं ये लास्ट टाइम हमने इन सबको एक एक करके पढ़ा था, हमने देखा था इनको। अच्छा यहाँ से जो है ये एरर आ रहा है, इस पे ये एरर था। अब देखें इसमें क्या करना है, जैसे सेट टाइम आउट कर दिया और यहाँ पे जो है मैं अपना कंडीशन लगाऊंगा। अब कंडीशन क्या लगेगा, जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़, और इफ़ के बाद हमारे पास क्या होगा, यूज़र नेम होगा। यूज़र नेम और यूज़र नेम को हम क्या रख देते हैं, कोई सा भी नाम रख दें। यहाँ पे मैंने लिखा है अली, और सेकेंडली जो है अच्छा यहाँ से एंड का मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि लास्ट टाइम हमने ऑपरेटर्स यूज़ किए थे कि एंड क्या करता है कि एंड जो है यूज़र और पासवर्ड दोनों को मैच करेगा। अगर दोनों ट्रू हुए तो तब हमारे पास आंसर आएगा ट्रू, यानी तब जो है हमारा प्रोग्राम चलेगा। जैसे यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड रख रहा हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ तक हो गए। और इसके अंदर जो है एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं रिजॉल्व का। जैसे यहाँ पे कर दिया रिजॉल्व। जब आपके पास यूज़र नेम सेम हो और पासवर्ड सेम हो तो तब हमारे पास क्या हो, रिजॉल्व आ जाए। और रिजॉल्व के अंदर क्या चले, यहाँ पे हमने लिखना है लॉगिन सक्सेसफुल लिख देते हैं। यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल, और इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब देखें इस पर क्या करना है, यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन जो यहाँ पे लगाया है, या अगर हमारे पास जो है पासवर्ड और यूज़र दोनों करेक्ट हो तो तब ये जो है लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए, यानी ये आपके पास जो है सक्सेस रिस्पॉन्ड कर दे। और अगर यहाँ पे एल्स का कंडीशन लगाएंगे, सेकंड कंडीशन पे हमारे क्या होगा कि फर्स्ट में हमने इफ़ कंडीशन लगाया और अब एल्स कंडीशन लगेगा। एल्स कंडीशन में क्या होगा कि एल्स कंडीशन में हमारा रिजेक्ट जो है काम करेगा। अब रिजेक्ट में किस तरह होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है रिजेक्ट। अब रिजेक्ट के अंदर जो है हमें इनवैलिड पासवर्ड लगाना है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया था, हमारे पास ये इनवैलिड चले, इनवैलिड यूज़र नेम, यूज़र और पासवर्ड जो है दोनों
एरर दिखाएं, यानी जब हमारे पास, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट में हमने क्या किया, रिजॉल्व का मतलब है जब हमारे पास जो है ये दोनों चलेंगे, यानी यूज़र ने अपना नाम लिखा अली और पासवर्ड लिखा ये, तब जो है लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए। और नहीं हुआ, अगर इनमें से कोई सा भी एक मिस्टेक कर लिया, तब हमारे पास एल्स कंडीशन चलेगा, और एल्स कंडीशन में इनवैलिड यूज़र और पासवर्ड चलेगा। तो ये है हमारे पास जो है एरर हैंडलिंग करना। अब देखें यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ से जो है जब मैं टाइम सेट किया था, तो इस टाइम सेट को यहाँ से मैं यूज़ करूँगा, यहाँ से लिखा है कॉमा और 1000, यानी 1 सेकंड के बाद चले, कंट्रोल एस किया, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया मुकम्मल। अब देखें, इनको गौर से देखें कि हमने जो है लास्ट इसकी क्लोजिंग किस तरह की है, यहाँ तक हो गया। ये एक कोड को साथ साथ कर दे रहे हैं, तब ये आपको आसान लगेगा, अदरवाइज जो है ये बहुत मुश्किल है। और ये हमारे जावास्क्रिप्ट का लास्ट क्लास है, उसके बाद जो है 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐड करके उसके बाद हमारे रिएक्ट जेएस के क्लासेस स्टार्ट होने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं ये लिख रहा हूँ आपके पास एसैनिक फंक्शन, जो लॉगिन को, यहाँ कमेंट आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है ये समझ आ जाए, को ट्राई से हम कैच करेंगे। अब ट्राई या जो है ट्राई से, यहाँ पे ट्राई एंड कैच के साथ करेंगे, ट्राई एंड कैच के उसमें करेंगे। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, एसैनिक यूज़ किया और यहाँ से जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज़र लॉगिन। अच्छा, यहाँ पे जो है जो ये एल है ये कैपिटल रहेगा क्योंकि यूज़र और इस पर कैमल केस चलेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये यूज़ किया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना सेकंड कंडीशन यूज़ करेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास एरर हैंडल करने के लिए ट्राई को यूज़ करेंगे। अब यहाँ से जो है यही होता है एरर हैंडलिंग, जैसे मैंने यहाँ पे ट्राई यूज़ किया। अब ट्राई में क्या होगा, console.log, और console.log के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ट्राइंग टू लॉग इन, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये कुछ डॉट्स देके, अब ये हो गया हमारा प्रोसेस स्टार्ट, यानी यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ और इसको यहाँ पे आप क्लोज भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, लेट रिजल्ट, हमारे पास रिजल्ट चले, रिजल्ट किसको करेंगे, अवेट करेंगे जब तक जो है हमारे पास, यानी अगर हमारे पास ये सक्सेस मिला तो तब जो है एरर या बाकी चीज़ों को हैंडल करें। अब यहाँ से क्या कर दिया, अवेट यूज़ किया। अवेट क्या है, लॉगिन और लॉगिन यूज़र करने के बाद लॉगिन क्या होगा, यहाँ पे लिखा है हमने अली, और सेकंड जो है हमारे पास क्या होगा, कोई रॉन्ग पासवर्ड आ जाए, यानी पासवर्ड उसने रॉन्ग किया तो तब जो है ये आ सकता है। अब रॉन्ग पास यानी शॉर्ट फॉर्म पे मैंने लिखा है, कंट्रोल एस किया। अब इसको पहले इसको मुकम्मल कर लेते हैं, फिर लास्ट में समराइज़ करूँगा। यहाँ तक हो गया। अब console.log कर लेते हैं, console.log, और इस रिज़ल्ट को हमने कंसोल करना है, यानी जितने भी चीज़ें हमारे कंसोल पे आ जाएं, ये भी बेस्ट तरीका है। और लास्ट जो है यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पे आएंगे और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो है हम अपना कैच यूज़ करेंगे, कैच, और कैच के बाद इसके अंदर हम यूज़ करेंगे एरर, ERR, यानी शॉर्ट फॉर्म पे ये एरर है। यहाँ तक हो गया। अब इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, console.log के अंदर डबल कोटेशन के अंदर ये एरर शो हो, और जो भी एरर आ रहा है वो सामने शो हो जाए, यानी पहले एरर लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पे एरर लिखा हुआ आ जाए, और यहाँ पे जो है इस एरर की वैल्यू आ जाए, यहाँ पे एरर की वैल्यू आ जाए। यहाँ तक जो है हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब स्टेप नंबर 1 हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे मैंने लिखा है। अब मैं यहाँ से जो है ये लिख रहा हूँ, ये आपके लिए कमेंट्स ऐड कर रहा हूँ। कमेंट्स में हमें क्या होगा कि ये हमें समझ आ जाए, यानी यहाँ पे जो है स्टेप नंबर 1 प्रोसेस स्टार्ट होगा, और फिर यहाँ पे जो है हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 2। अब कमेंट्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब स्टेप नंबर 2 में क्या गया था कि वेट फॉर लॉगिन, ये लॉगिन के लिए वेट करेगा। और यहाँ पे जो है हमारे पास क्या होगा, स्टेप नंबर 3 पे क्या होगा कि अगर सक्सेस हुआ तो कंट्रोल एस करके और कंट्रोल माइनस करके थोड़ा सा जूम को हटा रहा हूँ, और जैसे ही सक्सेस मिला यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे क्या यूज़ किया था कि अगर एरर आया तो ये चलेगा,
ये चलेगा। और स्टेप नंबर 4 पे क्या है, यहाँ पे स्टेप नंबर 4 पे यूज़र फ्रेंडली मैसेज आ जाए, फ्रेंडली मैसेज यानी यूज़र फ्रेंडली मैसेज आ जाए। यहाँ तक जो है, अब यहाँ तक जो है हमारा ये कम हो गया है। अब देखें यहाँ से कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे और फिर जाएंगे अपने ब्राउज़र पे और इसका आउटपुट देखेंगे। आउटपुट में क्या आ रहा है, एक लिखा हुआ है ट्राई टू लॉग इन और यहाँ पे इस प्रॉमिस में एक एरर आ रहा है। अब एरर को जहाँ वहाँ पे जाके देखेंगे कि ER में क्या एरर है। यहाँ पे देखें मैंने ERR लिखा है और यहाँ पे जो है एक बार लिखा है। तो आप देखें यहाँ से जैसे ही इसको सेट करके कंट्रोल एस करेंगे और जाएंगे रिफ़्रेश करेंगे, पहले लिखा हुआ है ट्राई टू फ़ोन। अब ये चीज़ जो है एरर इनवेल्ड यूज़र और पासवर्ड, अब यहाँ पे जो है ये एरर ने हैंडल कर लिया, यानी यही होता है एरर हैंडलिंग। जैसे यहाँ पे जो है मैं कोड की तरफ आ जाऊँ, कोड में हमने क्या लिखा था कि हमने यहाँ पे यूज़र का जो नेम है वो सही लिखा था और पासवर्ड में रॉन्ग पासवर्ड लिखा है। जैसे अगर आप देखें तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा पासवर्ड था 1 2 3 4 5 तक, कंट्रोल एस किया और जैसे कंट्रोल एस करके अपने फाइल उस पर जाएंगे, ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन सक्सेसफुल, यानी जैसे ही हमने पासवर्ड सही लिखा तो तब हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल आया, ट्राई टू लॉगिन। और जैसे जो है हमारे पास एरर आ रहा था तो वो एरर दिखा रहा था। यही होता है हमारे पास एरर हैंडलिंग। अब इसको समराइज़ करने के लिए यहाँ पे क्या कहेंगे कि जैसे हमारे पास जो है ये एरर किस काम का है, एरर को हम तब यूज़ करते हैं जब जो है हम अपने किसी एरर को या किसी कोई एरर मैसेज आ जाए तो उसको हैंडल करने के लिए यही चीज़ यूज़ करते हैं, क्रैश होने के लिए बचाते हैं। सेकंड चीज़ क्या है कि जब रियल लाइफ में हमें मोस्टली जो हम क्या करते हैं ट्राई या कैच या जो है कैच फंक्शन को यूज़ करते हैं और लास्ट जो है हमारा क्या है कि इस एरर को कभी इग्नोर नहीं करते, इसलिए ताकि एक जो है कोई भी यूज़र आके इसको यूज़ करे तो वहाँ पे जो है इस तरह के एरर्स इसको दिख जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है रॉन्ग पासवर्ड या इनवैलिड पासवर्ड, इस तरह की चीज़ें उसको दिखें। तो ये था हमारे पास एरर हैंडलिंग और ये था हमारे लास्ट जावास्क्रिप्ट की वीडियोस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट में जो है मैं क्या कर देता हूँ कि इस पे जो है प्रोजेक्ट्स बना देंगे, 2-3 प्रोजेक्ट्स बना के फिर हम React.js को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।